हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आफरीन ड्रेस डिजाइनर। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गए हैं, तो फेस्टिव सीजन के लिए न्यू और ड्रेसेस की डिज़ाइन मैं आपके लिए लाते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में ये वाला डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया है, जो कि सीक्वेंस वर्क में इस तरह का नेट पे सीक्वेंस किया हुआ डिज़ाइन है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन होता है। ये मार्केट में ईजिली 100 से लेकर 150 रुपये पर मीटर मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 मीटर ये नेट फैब्रिक लिया है, जिस पर मैं टॉप बनाने वाली हूँ, और बाकी बचे फैब्रिक मैंने दुपट्टे पर यूज़ करूँगी। और 1 ही मीटर मैंने यहाँ पर टॉप के लिए फैब्रिक लिया, जिसमें से सिर्फ हाफ मीटर हमारे यूज़ में आएंगे और हाफ मीटर हम इसको साइड में निकाल के रख देंगे। यहाँ पर मैं टॉप की कटिंग कर रही हूँ। तो टॉप की कटिंग करने के लिए पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके उसको एजेस सीधे करके कटिंग कर लिया है। और अब नीचे में 1 इंच इस तरह सिलाई की मार्जिन छोड़ते हुए हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं 12 इंच की लेंथ ले रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लेंथ ले लिया और ऊपर हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हमने कट करके फैब्रिक को साइड में कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था। अब हम इसके ऊपर कटिंग बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले शोल्डर लूँगी। शोल्डर यहाँ पर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मैं एक 12 साल की बच्ची के लिए ये वाला ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ। इसी मेथड से आप किसी भी एज के लिए डिज़ाइन कर सकते हो, यानी बच्ची या फिर बड़े किसी के लिए भी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है, उसके स्ट्रेट में हमने आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्किंग किया है, और वहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर दिया है। और स्ट्रेट मार्किंग करते हुए हमने ऊपर और नीचे दोनों ही लाइन को मिलाकर यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई भी दे दिया है। तो ऊपर से हमें जितनी लंबी स्ट्रिप चाहिए, यहाँ पर मैं 5 इंच स्ट्रिप के लिए ले रही हूँ। तो 5 इंच स्ट्रिप पर मार्किंग करते हुए हमने नेक की लेंथ लिया है 6 इंच, और उसी से इस तरह हमने कव शेप में मिला दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट नहीं होती, हम आगे चल के फर्दर इसकी कटिंग बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह कुछ आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह। और जो हमारे ड्रेस का चेस्ट राउंड था, अब उसकी भी मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे ही कटिंग किया है अपने फोल्डिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 6 इंच नीचे लिया है वेस्ट के लिए, और ऊपर हमने 7 इंच लिया है चेस्ट के लिए, और एक्स्ट्रा हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है सिलाई के लिए। अब हम इसी तरह इसी को रखते हुए हमने जो नेट की फैब्रिक था डिज़ाइनर, उसके ऊपर रखते हुए इस तरह हम स्ट्रेट में कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम शेप में नहीं कटिंग करेंगे, रेक्टेंगल शेप में। हमने आगे पीछे दोनों के लिए डबल पीस इस तरह कटिंग कर लिया है। और अब इसी पीस को रखते हुए हम सैटिन की फैब्रिक पर भी हम नेट के जैसा स्ट्रेट रेक्टेंगुलर शेप में ही कटिंग करेंगे, यहाँ पर हम शेप नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने कटिंग किया है। अब इसकी स्टिचिंग में बता देती हूँ। स्टिचिंग भी बहुत ही इजी है, आगे इसकी कटिंग भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर पीस हमने कट किया था नेट और सैटिन का, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए दोनों पीस को अलग अलग स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों ही स्टिच कर लिया। अब एक पीस को हम साइड में रखेंगे और दूसरा पीस यहाँ पर लेंगे, और इसकी कटिंग में आपको बताती हूँ कि यहाँ आगे की हम कटिंग किस तरह लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हमने एक पीस सैटिन और नेट का लेके स्टिच कर लिया, और ये जो ड्रेस बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2.5 इंच लिया है। और 2.5 इंच लेने के बाद में ऊपर हमने स्ट्रिप का 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह का शेप दिया है। ये हमने दोनों ही पीस में देना है, यानी फ्रंट और बैक दोनों ही पीस में सेम देना है। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पर गले का जो गहराई है, यानी गले की जितना भी आप गला बड़ा पहनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप गला यहाँ पर बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर मैं इतना ही करूँगी गला, यानी जितना आपका स्ट्रिप रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पे मैं बैक साइड में थोड़ा सा डीप करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच बैक गले का डीप में कटिंग किया, और फ्रंट में हमने बराबर में ही रखा है। तो कुछ इस तरह शेप देना है आपको। आप देख सकते हैं किस तरह शेप दिया है। अब इस पैटर्न को हम उठा के जो हमने ये पीस स्टिच किया हुआ था सैटिन और नेट का, उसके ऊपर हम यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स स्टिचिंग करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरह स्टिच करना है। एक पैर की मार्जिन रखते हुए सैटिन का फैब्रिक नीचे की तरफ सीधा और ऊपर उल्टा के रखकर इस तरह जो हमने पीसेस कटिंग किया था रेक्टेंगुलर शेप, उसके ऊपर रख के इस तरह हमने उसी शेप में स्टिच करना है जिस शेप में हमने कटिंग किया था। उसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे का है उसे कटिंग करके उसी शेप में कट कर लेना है, और फिर छोटे छोटे से इस तरह से कट लगाकर हमें पलट कर सैटिन के फैब्रिक में एकदम किनारे की साइड से स्टिचिंग लगा देंगे। इससे सिलाई की फिनिशिंग बढ़ जाती है।
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर दिया है। करने के बाद में हम इसको रॉन्ग साइड में पलट कर देख लेंगे। अगर आप बड़े साइज का यहाँ पे ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं यानी टॉप स्टिच कर रहे हो इस तरह की, तो आप यहाँ पर कप्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कप्स भी अंदर लगा सकते हो टक्स लगा के। यहाँ पर हम छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं ये, तो हमने छोटी बच्ची के ड्रेस में कप्स नहीं लगाना है और ना ही कोई भी टक्स देना है। यहाँ पर ये सिलाई मैं बड़े टाके की ले रही हूँ, यानी बड़ी सिलाई यहाँ पर ले रही हूँ। ये बाद में हम खोल देंगे। बस हम एक दूसरे को नीचे वाली फैब्रिक और ऊपर वाली फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर चिपका के स्टिच करने के लिए हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। बाद में हम इसके ऊपर आयरन करने के बाद ये स्टिच खोल देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों फैब्रिक को इस तरह ज्वाइंट कर ले रहे हैं, नीचे और ऊपर को। यहाँ पे रफ स्टिच लगा रहे हैं हम बड़े टाके की। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही साइड के यानी फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को हमको इसी तरह ही स्टिच करना है, बिल्कुल इसी तरह। इसलिए मैंने एक पार्ट कटिंग स्टिचिंग करके आपको बता दिया है, दूसरा पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है, वो पार्ट आप बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लें। आगे की स्टिचिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके मैंने निकाल दिया है और अब हमारा ये स्टिचिंग करके एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी मैंने इसी तरह स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। अब बीच में हमें इसके स्ट्रिप लगाना है, तो स्ट्रिप किस तरह बनाना है वो भी मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप कट कर लिया है जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच लिया है, लंबा एक स्ट्रिप मैंने कट कर लिया है। बाद में हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करके साइड में कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच का स्ट्रिप कटिंग स्टिच करेंगे। तो आप इसको कटिंग करने के बाद में, स्टिच करने के बाद में तो हम इसको किसी भी नोकीली ऑब्जेक्ट से इसको पलट लेंगे बिल्कुल डोरी के जैसा, और इसके साइड के एजेस को इस तरह स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद में फ्रेंड्स हम इसके ऊपर नेट की फैब्रिक भी स्टिच करेंगे। नेट की फैब्रिक ऊपर से स्टिच करने से, इस तरह से स्टिच करने से लुक बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो दोनों ही फैब्रिक यानी नेट और सैटिन दोनों की फैब्रिक एक साथ रखकर स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग करके स्टिच किया है। अब मैंने 2 पीसेस में इस पट्टी को कट कर लिया है और इसके ऊपर हमने इसी तरह नेट की फैब्रिक को लेते हुए, यहाँ पे जो डिजाइनर फैब्रिक हमने स्टिच किया है उसी फैब्रिक को इस तरह लेते हुए और इसके ऊपर हम इस तरह डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने स्ट्रिप स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम इसकी नीचे की फिटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फैब्रिक है इसको इस तरह मार्किंग करते हुए नीचे से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। हमने एक पार्ट स्टिच कर लिया है, दूसरा भी इसी तरह बिल्कुल जितना लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग इस तरह हमने स्टिच कर लिया है। तो अब दोनों ही फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते दोनों पार्ट को इस तरह हम लोग कॉमन पिन से इसको अटैच कर लेंगे। 5 इंच का गला चौड़ा लिया था, तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड किया है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच के ऊपर इस तरह हमने चारों पार्ट्स पर ही मार्क कर लिया और स्ट्रिप इस तरह हम ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे आप जितने लंबे स्ट्रिप चाहे उतना ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैंने यहाँ पर 5 इंच का स्ट्रिप लंबा कटिंग किया था, जिसमें ½ इंच इस सिलाई में चला जाता है। तो हम लगभग 9.5 इंच की ये स्ट्रिप रखेंगे, यानी हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये लगभग 4.5 इंच का या 4.5 इंच तक का ये स्ट्रिप आएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 9.5 के ऊपर मार्किंग किया, तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे डबल तो 4.5 इंच तक का आ जाएगा ये। तो इस तरह एक साइड में हम ज्वाइंट करने के बाद में इस पट्टी को जहाँ पे हमने मार्किंग किया 9.5 का उसको वहाँ पर स्टिच कर लेंगे। दोनों ही साइड इसी तरह देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह स्टिच कर लेना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और दोनों ही साइड से इसी तरह से आपको स्टिच करना है। तो स्टिच करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमने स्टिच किया है। आपको अगर ये कटिंग और स्टिचिंग समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर का स्ट्रिप भी लग गया है और अब हमने एक साइड से फिटिंग लगा लिया है और दूसरी साइड हम इसके अंदर जिप अटैच करने वाले हैं। तो एक साइड बिल्कुल अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग लगा लें, और यहाँ पर मैं एक साइड में जिप अटैच करनी है। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह एक चाइनीज़ जिप लिया है और उसको यहाँ पर रखते हुए इसको अटैच कर लिया है एक साइड में। तो एक साइड में स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर सिंगल फुट का यूज़ कर रहे हैं चाइनीज जिप को लगाने के लिए। ये जिप एकदम इनविजिबल होता है और लगाने के बाद बिल्कुल नहीं पता चलता कि साइड में जिप लगा हुआ है। आप देख सकते हो फिनिशिंग किस तरह आई है। स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स मुझे ये थोड़ा सा मतलब अधूरा अधूरा सा लग रहा था। इसके बाद में मैंने एक यहाँ पर मैंने
एक बॉल बनाया और उसे भी यहाँ पे लगा दिया है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये पूरा लुक देख सकते। वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।